बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने लगा हूँ, रेयर चीज़ है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन है, आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए और ख़ास तौर पे जिन लोगों को अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम हो उनको ज़रूर इल्म होना चाहिए। मैं बात करने लगा हूँ एम्पुटेशंस की। खुदा न खास्ता किसी हादसे में, कैंसर की वजह से, चोट की वजह से बाज़ लोगों की बाजू या टांग काट दी जाती है या काटनी पड़ जाती है या कट जाती है। तो जब वो बाजू या वो टांग जिस्म के साथ लगी ही नहीं है, यानी वो कट के अलग हो चुकी है, तो फिर जाहिर है कि वो जब जिस्म का हिस्सा नहीं रहा तो उस पे दर्द कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो हमारे साथ लगी नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो टांग जिस्म के साथ ना लगे होते हुए भी जिन लोगों को एम्पुटेशंस होती हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग के अंदर उस टांग में होने वाला दर्द महसूस होता है, हालांकि टांग होती नहीं है। कईयों को यह भी पता लगता है कि वो टांग उनके साथ लगी हुई है और बाकायदा उसमें दर्द हो रही है। मतलब मिसाल के तौर पे, अब जैसे ये हड्डी है हमारी टांग की, अगर ये यहाँ से कट जाती है तो इतना हिस्सा तो हो गई नहीं ना, लेकिन मरीज को अपने दिमाग में लगेगा कि मुझे यहां दर्द हो रही है। बात तो इसको हाथ भी लगाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसे हम फैंटम लिम्ब पेन कहते हैं। लिम्ब हम टांग को या बाजू को कहते हैं, और फैंटम का मतलब होता है, फैंटम जैसे फैंटेसी होती है, यानी एक गैर हकीकी। तो ये गैर हकीकी टांग का दर्द या बाजू का दर्द हो सकता है। इसी तरह ये हमारी थाई में हो सकता है, टांग में हो सकता है, बाजू में हो सकता है। अब ये होता क्यों है और अगर हो तो क्या करें, ये बाज़ औक़ात सबसे पहले तो ये जानते हैं होता क्यों है। देखिए, जो चीज़ भी हम महसूस करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर अपने हाथ पे मैं ये उंगली लगा रहा हूँ या इसको मैं चूटी काट रहा हूँ, तो ये ट्रेवल करके मेरे ब्रेन में जाता है और मेरे ब्रेन में परसेप्शन होती है कि यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है, ये चूटी कट रही है। अब जो लोग जिनकी ये बाजू खुदा न खास्ता अगर कट जाती है या हाथ कट जाता है, तो गो के हाथ तो यहाँ पे नहीं रहता, लेकिन जो नर्व होती है, नस जो सेंसेशंस को लेके जा रही होती है, उसके ऊपर बाज़ औक़ात एक न्यूरोमा बन जाता है। न्यूरोमा क्या है? मसलन बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि ज़ख्म अगर हो तो उस ज़ख्म के ऊपर थोड़ा सा खलींडर सा बन जाता है, तो ये या आप कह लो कि नर्व की जो एंडिंग होती है वो थोड़ी फूल जाती है, तो वहाँ से सेंसेशंस ट्रिगर होती हैं और वो ब्रेन में जाती हैं, और ब्रेन यही समझता है कि ये बाजू से आ रही, हाथ से आ रही हैं, हालांकि हाथ कटा हुआ होता है और आपको दर्द अपने हाथ में हो रहा होता है। दिस इज़ फैंटम लिम्ब पेन। कुछ लोगों को ये ख्याल है कि न्यूरोमा भी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ब्रेन जो हमारा है उसने एक वो बनाई हुई होती है, अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई होती है कि, और बाकायदा ब्रेन के अंदर हिस्से होते हैं, ये टांग का हिस्सा है, ये बाजू का हिस्सा है, ये हाथ का हिस्सा है, ये कमर का हिस्सा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फैंटम लिम्ब पेन की शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ कोई कन्फ्यूजन होती हो, लेकिन हो या ना हो ये एक फैक्ट है। बिकॉज हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको हम आर्टिफिशियल लिम्ब्स देते हैं, क्योंकि जब टांग नहीं होगी तो हमें लगानी पड़ती है। तो बहुत से मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको ये शिकायत होती है और वो लिम्ब को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, ये पेन इतना सीवियर होता है। फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए या तो वो जो न्यूरोमा है उसका ट्रीटमेंट के लिए हम रेफ़र कर देते हैं उसको, या कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो यहाँ से जो सेंसेशंस लेके जा रही होती हैं ब्रेन में, उनको दबा देती हैं ताकि फीलिंग वहाँ पे ना हो। दिमाग को बहलाने वाली कोई दवाइयाँ होती हैं वो दी जा सकती हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि जिन लोगों को लिम्ब जल्दी फिट कर दी जाए, यानी जिसकी खुदा न खास्ता टांग या बाजू कट जाए, जल्दी उसको लगा दी जाए, उसके अंदर फैंटम लिम्ब पेन जो है वो मुकाबलतन कम होता है। ये डिफरेंट किस्म का होता है, लेकिन ये होता ज़रूर है। तो इसलिए कई दफ़ा ये ध्यान में रखिएगा, अल्लाह ना करे फैमिली में आगे पीछे कहीं भी किसी को आप देखेंगे उसको एम्पुटेशन है
اور وہ اللہ نہ کرے لوگ بعض وقت یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ بھی ٹانگ تو اس کی ہے نہیں ہے، ٹانگ میں کہاں سے درد آیا اس کو. تو یہ بہانہ نہیں ہوتا، یہ فینٹم لم پین ہوتا ہے. اور اگر ایسا ہے تو وہ بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے مریض. تو اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو اتنا کانسیپٹ نہیں ہے، بٹ بہت پوٹینشیل ہوتا ہے کاؤنسلنگ کا، اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو ایسے مریضوں کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. خدا حافظ.